जिंदगी तुम्हें वो सब नहीं देगी जो तुम चाहते हो। जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके तुम काबिल हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी पर आधारित हमारा प्रश्न संग्रह। इसमें भैया इतिहास का प्रश्न संग्रह हम कर चुके हैं। अब हमने शुरू किया है ज्योग्राफी यानी भूगोल, भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का प्रश्न संग्रह हमने शुरू किया है। और इसमें हमने पुरानी परीक्षाओं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, लेकिन समझ लो इस सबसे पहले कि इसमें टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। टॉपिक है जी भारत की स्थिति एवं आकार से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर ज्योग्राफी का, भूगोल का, भारत की भूगोल का पहला लेक्चर है हमारा। तो शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भैया राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान है। और राजस्थान के बाद जो आता है भैया एरिया में, वो है मध्य प्रदेश। याद रखना, मध्य प्रदेश के बाद जो एरिया में आता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद एरिया में यूपी आता है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जनसंख्या में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, कर्क रेखा की निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो बताओ, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? बताइए प्यारे बच्चे, आंसर बताएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इनमें से किससे कर्क रेखा गुजरती है? उड़ीसा से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से। तो भैया किससे गुजरती है? झारखंड से। ये ट्रिक याद रख लेना, मित्र पर गमछा झाड़। तो इससे मी से भैया क्या है? मिजोरम। मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तिर से त्रिपुरा से गुजरती है जी। पे से पश्चिम बंगाल से गुजरती है। रे से राजस्थान से गुजरती है। गे से गुजरात से गुजरती है। मैं से मध्य प्रदेश से गुजरती है। छा से छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़। झा से झारखंड, झाड़ से क्या है? झारखंड। तो झारखंड से भी गुजरती है। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है मेरे प्यारे बच्चों। झारखंड, ठीक है, झारखंड लिखा है, तो झारखंड से भी गुजरती है। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें देख लो कौन सा, इनमें सिर्फ क्या है? झारखंड है। तो ऑप्शन में तो झारखंड से गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं, ये याद रखना। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से गुजरती है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 रेखा। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है भैया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, नॉर्थ पोल नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है उसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? बताइए। तो भारत में सुदूर पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया वो है 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कहाँ पड़ता है जी? गुजरात में। 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। और जो कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है भैया अरुणाचल प्रदेश में। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है, उड़ीसा आता है, बिहार आता है? अच्छा, कौन सा 7 बहनों का सदस्य है? उन 7 बहनों में 7 सिस्टर्स में जो आता है, 7 बहनें जो है 7 सिस्टर सदस्य हैं। तो उसमें से कौन है? तो त्रिपुरा है, बाकी 3 नहीं है। तो भैया वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश आता है, याद रखना, असम आता है, मेघालय आता है, 7 सिस्टर में मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, ठीक है, और मणिपुर आता है। तो ये 7 सिस्टर बोलते हैं मैं इनको, ठीक है, याद रखना। ना सिक्किम आता है, ना बाकी ये जो लिखे हुए, सिक्किम भी नहीं आता 7 बहनों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इन राज्यों को, 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, भारतीय मानक समय IMT की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो बताइए, भारत की जो मानक समय रेखा है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो भारत में किस राज्य से वो गुजरती है और किससे नहीं गुजरती?
ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। तो याद रखना भैया, वो किससे नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी इनसे गुजरती है। कहाँ 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 से गुजरती है? यमुनोत्तर याद रखना भाई, तो भैया उत्तर प्रदेश से गुजरती है सबसे ऊपर। तो 5 राज्यों में से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से तीसरा। चौथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है, याद रखना, और उड़ीसा से गुजरती है। तो इन 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो वो है जो लंदन के ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। जब लंदन में दिन के 12 बज रहे होते हैं, उस समय भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं जी। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, बताइए। इनमें से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो संघ शासित प्रदेश है वो है भैया लद्दाख। और लद्दाख का मैं आपको क्षेत्रफल बता दूं तो भैया लद्दाख का क्षेत्रफल है 1,74,882, 1,74,882 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है भैया किसका? लद्दाख का। यूनियन टेरिटरियों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में भैया हम दुनिया में कौन से नंबर पे आते हैं? तो क्षेत्रफल में हम दुनिया में 7वें नंबर पे, जनसंख्या में पहले नंबर पे आ चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे पे हैं, लेकिन वर्तमान में हम जनसंख्या में पहले पे हैं और क्षेत्रफल में 7वें पे हैं। एक ट्रिक याद रख लेना, वो सबकी पता होती है भैया, तो क्या? तो वो है रुक चीन अब आया भारत। तो ये है भैया 7 बड़े राज्य। तो रुक से है रूस, कैसे है कनाडा, चीन तीसरे नंबर पे, अमेरिका चौथा, ऐसे क्या है अमेरिका, अमेरिका अमेरिका 5 से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया, छठा बड़ा देश, और 7वां है अपना इंडिया, अपना भारत 7वां। लेकिन भैया याद रखना, बाकी सारी किताब मिलेंगी चीन तीसरे पे, अमेरिका चौथे पे, लेकिन एनसीईआरटी कहता है अमेरिका तीसरे पे और चीन चौथे पे। ये भी आप बात याद रखना। अगर एनसीईआरटी की आप बात करें तो एनसीईआरटी कहता है कि चीन चौथे पे, अमेरिका पहले है, लेकिन बाकी सब किताबें क्या कहती हैं? बाकी चीन। तो आपको क्या भैया, अगर एनसीईआरटी का बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी का याद रखना कि अमेरिका तीसरे पे, चीन चौथे पे। अगर आपको योग एग्जाम तो चीन तीसरे पे, अमेरिका चौथे पे। अगला छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो निम्न में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? ऊर्ध्वा मतलब लंबवत पड़ती हैं, सीधा मतलब ये है। तो ऊर्ध्वाधर कहाँ पड़ती हैं बताइए? सूर्य की किरणें इंपॉर्टेंट है। किस शहर में पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से क्या आंसर रहेगा इसका। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिए आप लोग। तो क्या आंसर रहेगा इसका? तो याद रखना श्रीनगर में ऊर्ध्वाधर पड़ती है, ऊर्ध्वाधर। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जो श्रीनगर है वो 34 डिग्री अक्षांश के आसपास पड़ता है, उत्तरी अक्षांश। निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार यानी बर्मा से स्पर्श नहीं करती है? तो किस स्पर्श नहीं करती? बर्मा से टच नहीं होती है। उस समय का बर्मा, आज का म्यांमार। तो इनमें से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? बताएं जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर रहेगा? तो याद रखना भैया, असम की सीमा नहीं लगती। और म्यांमार से टच होने के लिए जो ट्रिक है भैया, उस ट्रिक को याद रखना, वो ट्रिक है मिश अरुणा नागमणि। इस ट्रिक को याद रखेंगे, अरुणा नागमणि, मिश अरुणा नागमणि ट्रिक है भाई। मिस से क्या है? मिजोरम है। मिस से क्या है? मिजोरम। मिस से है, पूरे मिस से मिजोरम है। मिस से मिजोरम है। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश है। अरुणा से क्या? अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक है। नाग से नागालैंड लगता है और मणि से मणिपुर लगता है। तो ये 4 राज्य ही म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं भारत की। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो बताइए, जो पुदुचेरी है उसकी सीमा किस राज्य से टच नहीं होती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। तो ये कर्नाटक से नहीं लगती है, वरना तमिलनाडु में भी ये पुदुचेरी का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में भी, केरला में भी। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? बताओ, भारत का जो एरिया है वो पाकिस्तान के एरिया से लगभग कितना बड़ा है? तो याद रखना, लगभग 4 गुना बड़ा है, 4 गुना। पाकिस्तान का क्षेत्र तो कितना भैया? 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। भारत का 32,87,000
263 किलोमीटर है। अगला है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, यानी सबसे दूरी वाला दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का? तो भैया कौन सा है? कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है, या इंदिरा कैलीकर है? बताइए क्या है? तो याद रखना इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में है, याद रखना। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत की पूरी भूमि का। मुख्य भूमि का पूछेंगे तो रामेश्वरम या कन्याकुमारी है ना। इंदिरा कौल सबसे उत्तरी बिंदु है। ये सबसे दक्षिणी कौन सा है? ये सबसे दक्षिणी। अगर पूछ दे सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु क्या बताते हैं आप प्यारे बच्चों? वो बताते हैं आप लोग इंदिरा कौल। क्या बता दें? इंदिरा कौल बताते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जी, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताओ। तो भारत की जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है। और कितनी बनाता है भैया? वो बनाता है 4096.7 वर्ग किलोमीटर की सीमा बनाता है। इतनी सीमा बनाता है भैया। कितनी? 4 लाख किलोमीटर की। क्षेत्रफल होते हैं ना वर्ग किलोमीटर में, तो किलोमीटर की सीमा बनाया। तो ये है 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम सीमा है अफगानिस्तान के साथ, लगभग 106 किलोमीटर की। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है? तो बताइए भारत का वो कौन सा स्थान है जब बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों का मिलन होता है? बताइए उस जगह का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना। उस मिलन सार को कहते हैं कन्याकुमारी में तीनों का मिलन है, बिल्कुल पॉइंट में। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन पूरी भूमि का क्या है? अंडमान निकोबार लगा के इंदिरा पॉइंट। भारत के निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? तो बताइए इनमें पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है तो किस किस की सीमा लग रही है? तो भैया पंजाब लगता है, पाकिस्तान से बिल्कुल लगता है, जम्मू कश्मीर भी लगता है, लद्दाख भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, गुजरात भी लगता है। ठीक है भाई, तो याद रखना। तो आंसर क्या है? वो है पंगुल राज ट्रिक से याद रखना। पैसे क्या है? पंजाब लगता है, गुजरात लगता है, ले से क्या? लद्दाख लगता है, राजस्थान लगता है और जम्मू कश्मीर। तो याद रखना भैया, ये पंगुल राज सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? बताइए इनमें से सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ का, दिल्ली का है, पुदुचेरी का, लक्षद्वीप का है। तो संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल सबसे छोटा जो हमारा यूटी है, सबसे बड़ा तो लद्दाख है, लेकिन सबसे छोटा जो है वो है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, वो है जी लद्दाख है। और लद्दाख का जो क्षेत्रफल है भैया वो मात्र 32 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है सिर्फ लद्दाख। और किसका बना है भैया? लद्दाख पूरा ही कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियों का बना है। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति किसकी बनी होती है भैया? प्रवाल भित्ति बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? बताओ। तो भारत कौन सा है? उत्तर पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी में है, निम्न पश्चिम में। तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत का स्थित भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है जी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, मैं भारत का आपको विस्तार बताऊं, देशांतरी उसका विस्तार ग्लोब पर। तो भारत का जो विस्तार है भैया वो है, आप लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत फैला है। और दूसरा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ये भैया पूर्वी देशांतर। ये भारत का क्या है? विस्तार है जी, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य की 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो बताओ इनमें से किस राज्य की 3 ओर से सीमा बांग्लादेश से घिरी हुई? तो त्रिपुरा भैया 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, याद रखना। सिर्फ एक तरफ से ही भारत से टच है। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताइए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? कुछ कथन सत्य होंगे और जो नहीं होगा उसको देख लेते हैं। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है भैया 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, है ना, यही तो है। तो उत्तर वाली ज़्यादा बड़ी है, ये तो कह रहे हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा, मानक यमुनोत्तर रेखा, बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर कर दो, आप शेयर नहीं किया, जल्दी से जल्दी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे आप।
अधिकतम राज्यों के साथ स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है बताओ। इनमें से कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना यूपी जो है भैया वो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यूपी 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश एवं 1 देश नेपाल के साथ सीमा बना। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली के साथ, और 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक है जी, याद रखना। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और 8 राज्य कौन सा? आप लिखना चाहे मैं सिर्फ बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। तो 8 राज्य कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सब के साथ सीमा बनाते हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है बताइए। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो याद रखना, भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो मकर रेखा उस पर लंबवत पड़ती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है हमारे यहाँ 22 दिसंबर को, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? और आप कमेंट करेंगे, बताइए, कमेंट करके बताना सबसे बड़ा दिन कब होता है भारत में, किस दिन को। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो झारखंड के साथ कौन सीमा नहीं बनाता? तो झारखंड के साथ मध्य प्रदेश नहीं बनाता, छत्तीसगढ़ भी बनाता है, उड़ीसा भी बनाता है, पश्चिम बंगाल भी बनाता है, बिहार भी बनाता है। तो ये सब बनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्या उदाहरण है, कौन सा एक उदाहरण है भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच? तो भैया भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो है अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा वो सीमा कहलाती है जब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसी दूसरी व्यक्ति ने किया हो, मतलब कि कोई दूसरी संस्था ने किया हो, जैसे यूएनओ ने किया था भारत के, तो वो अध्यारोपित है, वो थोपी गई है, आपसी समझते नहीं है, तो कहते हैं अध्यारोपित है वो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करना, आपके हर एग्जाम में मदद मिलेगी आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है जी, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रिक्त शतांश से भी गुजरता है। भैया जो अक्षांश, जो लंबवत रेखा है, जिसको लेटी हुई रेखा है, जिसको अक्षांश कहते हैं, जो सिक्किम से गुजर रहा है वही भारत के और किस राज्य से गुजर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किससे गुजर रहा है? तो भैया जो सिक्किम से गुजरता है वो राजस्थान से भी गुजरता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? तो उत्तर पश्चिम में, तो नॉर्थ ईस्ट में भारत की सीमा किसके साथ लगती है? तो उत्तर पश्चिम में जो भारत की सीमा लगती है भैया वो पाकिस्तान के साथ लगती है ना। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान ही तो है भारत के। भारत के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है, एक गलत है? अब देखते कौन सा गलत है। दोनों ही गलत है, एक गलत है, कितना गलत है वो बात करेंगे। तो बताइए, यह सतल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4 भाग, हाँ पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4 भाग है। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास कितना क्षेत्र? 2.4, ये सही बात है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंधीय में नहीं भैया, उपोषण में भी है, शीत में भी है, तो ये तो कहीं नहीं, दूसरा गलत है। तो दूसरा गलत है भैया, याद रखना। पहला सही है, दूसरा ये गलत है, तो सेकंड वाला गलत है। ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो नीचे भैया ये लिखा हो ए सत्य, ए सत्य। तो अगर ये ऐसा होता कि भैया ए सत्य है दूसरा सत्य है तो हम उसकी तरफ जाते, लेकिन इसमें दूसरा गलत है, बाकी सही लग रहा है। भारत का सब क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2 पॉइंट है इसकी, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? तो भैया विश्व की जनसंख्या कितना लिया है? 17% जनसंख्या भारत लिए हुए है। क्षेत्रफल सिर्फ कितना लिया है हमने? क्षेत्रफल हमने 2.4 और जनसंख्या 17, और 17 में एग्जैक्ट है भैया 17.7% जनसंख्या भारत के पास है दुनिया की। अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों को कौन सा सही नहीं है? इनमें से एक जोड़ा सही नहीं है, तो बताइए कौन सा सही नहीं है, बाकी सही होंगे भैया। तो देखते हैं कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो भैया क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के साइड में ऐसे करके जोड़ा दिया हुआ है, ये विस्तार वाला जोड़ा है, ऐसे करके लिखा है ना। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3,32,000 कैसे 32 लाख ऐसे करके, तो 3.2 मिलियन बनता है। 32,87,000 जो बनता है वो इतना बनता है, ठीक बात है। भारत का मिलियन में इतना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर 37 अभी तो पढ़ा, ठीक है। देशांतर विस्तार ठीक है, अभी पढ़ा हमने। भारत के राज्यों की संख्या 26 है, 26 थोड़ी ना है, भारत में राज्य 28 हैं,
कितने हैं जी? भारत में राज्य हैं प्यारे बच्चों 28, 28। बाकी सही है, ये गलत है। कौन सा गलत है? गलत है चौथा। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो बताइए भारत में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। इनमें से कौन सी रेखा भारत को कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखना भैया, माही नदी। जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। राजस्थान से गुजरात में जाती है और गुजरात में ये लुप्त हो जाती है, लगभग खंबात की खाड़ी तक जाते आते माही नदी लुप्त हो जाती है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन, ये तो भारत के चल रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें तो बताइए भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को माही काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार जो नदी काटती है भैया उसका नाम है कांगो नदी। अफ्रीका की नदी है, उसको कांगो नदी या जायरे नदी के नाम से जानते हैं, ये काटती है। इसका कुछ मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो मकर रेखा जो है, मकर रेखा ये भी अफ्रीका में से ही गुजरता है ज़्यादातर, 3 अफ्रीका से 3 गुजरते हैं, कर्क, भूमध्य और मकर। लेकिन कांगो नदी कहाँ की? अफ्रीका की नदी है, याद रखना, अफ्रीका में ही 2 बार काटती है इसको, अफ्रीका महाद्वीप में। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है भैया, काटने वाली नदी, तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी काटती है भैया, और लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका की नदी है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? माही नदी काटती है उसको, और ये भी याद रखना भैया, दुनिया में एक नदी है तेल नदी, उसको तेल नदी कहते हैं। जायरी नदी को नाइजर नदी को नाइजर नदी तेल नदी है नाइजर, और कोयला नदी है राइन। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, तो उस स्थान कहाँ स्थित होगा? अगर भारत में रात के 12 बज रहे हैं तो सुबह के 6 कहाँ बजे हैं? तो बताइए कहाँ होंगे, किस रेखा पर इतने बजे होंगे? तो याद रखना 172, 72.5 डिग्री पर 6 बजे होंगे ना भैया। अगला क्वेश्चन है, मेकमोहन सीमा स्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच भैया। मेकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ है प्यारे बच्चों। भारत चीन के बीच मेकमोहन, इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के बीच है मेकमोहन, और भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है डुरंड, ठीक है। और अमेरिका कनाडा के बीच है 49 डिग्री पैरेलल लाइन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे। अगर आपको इस PDF के नोट्स चाहिए, इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ से आप बार कोड को स्कैन कर सकते हैं और जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा भैया NCERT का प्रश्न संग्रह इतिहास का, भारतीय इतिहास का हमारे चैनल पे पड़ा है, उसको जाकर आप देखें। इसके अलावा UPSC और PCS के लिए एक ताबड़तोड़ हिस्ट्री की क्लासेज हमने चलाई हुई हैं, उनको भी आप जाकर देखें। और लगातार हमारे चैनल पे आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए शॉर्ट्स आते रहते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। उससे पहले भी भैया अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर हमारे एग्जाम पर पड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस के पढ़े हैं, हरियाणा पुलिस के पढ़े हैं, हरियाणा GK की हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है, उसको भी हम कंटिन्यू और करेंगे। पूरा प्रीवियस ईयर हरियाणा GK का भी पढ़ा हुआ है, हिंदी भी हमारे चैनल पढ़ी हुई है। करंट अफेयर की कुछ वीडियो हैं, अब करंट अफेयर नया बिल्कुल हम लेके आएंगे, करंट अफेयर भी आप लोगों के सामने। और साथ साथ हर कोशिश हमारी ये रही कि हर सब्जेक्ट को हम अपने चैनल से आपका पूरा तैयार करा के दें। आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें, बस आपसे यही है कि भैया जब भी आप वीडियो देखेंगे तो ऐड स्किप नहीं करेंगे, और साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।